हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कार्बन एंड्स कंपाउंड। हमारा चैप्टर नंबर 4 हमारा हमने स्टार्ट कर रखा है, कार्बन एंड्स कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया था कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब कैसे स्टार्ट हुई थी, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक के बारे में जाना था। ठीक है, तो आज हम एक बेसिक एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, आयुपैक नोमेनक्लेचर। किसी भी जो ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड है, आपने बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे जो ऑर्गेनिक में कंपाउंड्स देखे हैं, उसके कंपाउंड्स देखे होंगे। ठीक है, उस कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे की जाती है, उसका नाम कैसे दिया जाता है, उसका नामकरण कैसे किया जाता है, वो आज हमें क्या है समझना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आयुपीएसी नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आयुपैक नोमेनक्लेचर क्या होगा। ठीक है, देखो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपने 9th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो जैसे मोल कॉन्सेप्ट है वो फिजिकल केमिस्ट्री की बैकबोन है। जब तक आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो तब तक फिजिकल केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बैकबोन है वो आयुपैक नोमेनक्लेचर है। जब तक आपका आयुपैक नोमेनक्लेचर क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। इसलिए आयुपैक नोमेनक्लेचर है वो बहुत ही अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। इस आयुपैक नोमेनक्लेचर पे मेरे कम से कम 4 से 5 वीडियो आएंगी। ठीक है, वो आपको ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से चलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक एक चीज क्लियर करते हुए समझनी है। ठीक है, क्या आयुपैक नोमेनक्लेचर है, कैसे कैसे किसी भी कंपाउंड की नेमिंग दी जाती है, वो सब हमें समझना है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से इस चैप्टर को अच्छे से, इस चैप्टर में नोमेनक्लेचर को अच्छे से समझिए। अगर ये चैप्टर में नोमेनक्लेचर अगर अच्छे से समझ में आ गया तो इस कार्बन एंड्स कंपाउंड्स का आपका 90% आपकी पकड़ बन जाएगी इस 4th चैप्टर के ऊपर। इसलिए आपका आयुपैक नोमेनक्लेचर वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम आयुपैक नोमेनक्लेचर, आयुपीएसी नोमेनक्लेचर, आयुपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की नेमिंग या फिर आयुपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो समझें। तो सबसे पहले तो आयुपीएसी नोमेनक्लेचर है क्या, आयुपीएसी क्या है। ठीक है, आयुपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसकी क्या है, आयुपैक की फुल फॉर्म होती है। जब भी किसी भी कंपाउंड का जब भी कभी आपका रिसर्च के अंदर आपका कोई नया कंपाउंड जब आपका रिसर्च होता है तब उसकी जो नेमिंग है वो आयुपैक के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, आयुपैक है वो एक इंटरनेशनल एक रजिस्टर्ड एक संस्था है जिसके द्वारा आपकी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग दी जाती है। अगर उस कंपाउंड की नेमिंग देता है तो वो आपकी पूरे वर्ल्ड में आपका उसका उसी तरीके से उसका नाम चलेगा। ठीक है, तो आयुपैक नोमेनक्लेचर, तो आज हमें समझना है कि आयुपैक नोमेनक्लेचर है वो कैसे किसी भी कंपाउंड की नेमिंग देता है, कौन से रूल हमें फॉलो करने हैं, कैसे आयुपैक नोमेनक्लेचर है फॉलो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे मान लो कार्बन है तो कार्बन क्या बताया था मैंने आपको, टेट्रावैलेंट बताया था, क्योंकि कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वैलेंस शेल और इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या जरूरत होती है। तो ये हमेशा आपके 4 बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है, ऑक्टेट में कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये हमेशा इस तरह से क्या बनाता है, आपका 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और मान लो इसके कंपाउंड देखो, इस कार्बन के लिए मैंने मान लो क्या अटैच कर दिया, मान लो यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दिया, यहाँ पे फ्लोरीन अटैच कर दिया और यहाँ पे मैंने आयोडीन अटैच कर दिया। ठीक है, ये आयोडीन ये क्या कर दिया, अटैच कर दिया। और यहाँ पे मैं कुछ लगाना भूल गया। ठीक है, तो अगर मैं लगाना भूल जाता हूं तो ये देखो 3 तो इसका अटैच हो गया, इसकी 7 तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 की जरूरत होती है। अगर क्लोरीन फ्लोरीन और आयोडीन हमने लगा भी दिए हैं तो इसके अलावा अगर कुछ नहीं है तो आप हमेशा आपको जहां पे कुछ भी नहीं लगा है वहां पे आपको क्या अटैच करना है, हाइड्रोजन को अटैच करना है। क्या करना है, हाइड्रोजन को अटैच करना। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो भाई, अब क्या है कि आयुपीएसी जो नोमेनक्लेचर को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, कुछ एक चीजें समझनी है। सबसे पहले आप क्या आता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या है, देखो वर्ड रूट का मतलब है कि जैसे
आपके किसी भी कोई भी कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। अब उसका कंपाउंड में कितने कार्बन है, भाई 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 कार्बन, जितने कार्बन होंगे अब उसकी उतने कार्बन को, या यदि 1 कार्बन है तो उसको क्या बोला जाएगा। अगर आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 कार्बन है तो उसको क्या बोला जाएगा, 3 कार्बन है तो उसको क्या बोला जाएगा, ठीक है। वो पहले आपको याद रखना होगा। पहले मान लो आपके किसी भी कंपाउंड में अगर 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, अगर 1 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, हम मिथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, MATH, नॉट MATH, मैथ नहीं, मिथ बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे, ठीक है। 3 कार्बन है, मान लो आपके पास क्या है, 3 कार्बन है, तब उसको क्या बोलेंगे, हम प्रोप बोलेंगे, ठीक है। 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तब उसको क्या बोलेंगे, हम ब्यूट बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तब उसको क्या बोलेंगे, हम पेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे, ठीक है भाई। अगर आपके पास 7 कार्बन है, 7 कार्बन है, तब उसको क्या बोलेंगे, हम 7 कार्बन है तो अब उसको क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे, ठीक है। 6 कार्बन है तो उसको हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन है तो उसको हेक्स बोलेंगे। अगर आपके पास 8 कार्बन है, 8 कार्बन है, 8 कार्बन है, तब उसको क्या बोलेंगे, ओक बोलेंगे। अगर आपके पास 9 कार्बन है तो अब उसको क्या बोलेंगे, आप नॉन बोलेंगे। अगर आपके पास क्या है, 10 कार्बन है, तब उसको क्या बोलेंगे, आप डेक बोलेंगे, ठीक है। ये सभी आपको याद रखने हैं। अगर 1 कार्बन होगा तो मिथ बोलेंगे, 2 होंगे तो इथ बोलेंगे, 3 होंगे तो आपके पास प्रोप बोलेंगे, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, और 6 होगा तो हेक्स बोलेंगे, 7 होगा तो हेक्स बोलेंगे, 8 ओक, 9 होगा तो नॉन, और 10 होगा तो डेक बोलेंगे, 10 कार्बन होगा तो डेक बोलेंगे, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है कि भाई अगर 1 कार्बन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 होंगे तो क्या बोलेंगे, 5 होंगे तो क्या बोलेंगे, ठीक है, 7 होंगे तो क्या बोलेंगे, 10 तक आपको याद रखने की जरूरत है। इससे आगे आपका इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है, तो 10 तक बहुत है आपके पास, ठीक है। तो वर्ड रूट आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और आता है प्राइमरी सफिक्स का, कि भाई ये तो मैंने आपको भी बता भी रखा है कि भाई आपको उस कार्बन कंपाउंड में जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, अगर आप देखो, सेकंड पॉइंट है प्राइमरी सफिक्स। अगर मान लो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर देखो ये कार्बन है, मान लो 5 कार्बन है, वो किसी न किसी बॉन्ड से तो अटैच होंगे ना, कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था, तो किसी न किसी बॉन्ड से अटैच होंगे। अगर उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तब हम उसको क्या बोलेंगे, अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अभी याद करो, ठीक है, फिर उसके बाद हम एग्जांपल से समझेंगे, सब कुछ समझ में आएगा इजीली, ठीक है। अगर मान लो आपके कार्बन कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के कंपाउंड के बीच में अगर क्या है आपका, मान लो सिंगल बॉन्ड है, सीधा बॉन्ड, मान लो सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं आप, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि कार्बन नहीं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी हो सकता है, किसी भी एटम के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है आप कार्बन के बीच में ही सिंगल बॉन्ड या बॉन्ड हो, ठीक है। तो अगर आप पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तब उसको क्या बोलेंगे, हम एन बोलेंगे, अगर आपका डबल बॉन्ड है तब उसको क्या बोलेंगे, हम ईन बोलेंगे, ठीक है। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तब उसको क्या बोलेंगे, हम आइन बोलेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता भी रखा है, भाई सिंगल बॉन्ड था, ठीक है, पहले लेक्चर में बताया था, सिंगल बॉन्ड था तो अल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड है तो हम अल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम अल्काइन बोलते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल करके देखते हैं, सिर्फ 2 बातें अभी तक बताई हैं, अभी तक सिर्फ आप 2 बातें समझो कि भाई वर्ड रूट क्या है और प्राइमरी सफिक्स क्या है। वर्ड रूट में क्या है, 1 कार्बन हो तो हम उसको मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन हो तो इथ बोलते हैं, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, इस तरह से आपको याद रखने हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन बोलेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो आपको क्या बोलेंगे, ईन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपको आइन बोलेंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल, अभी इन्हीं 2 पॉइंट के बेसिस पे हम कुछ समझना सीख रहे हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल है,
मैं आपको मान लो कोई फॉर एग्जांपल अगर एक कंपाउंड देता हूं, मान लो CH3, CH2, CH2 और CH3, ठीक है, ये मान लो एक कंपाउंड दे दिया मैंने, ठीक है। अगर आप अब इसमें पूछा है कि भाई इसकी आयुपैक नोमेनक्लेचर बताओ, इसकी क्या बता रहा हूं, आयुपैक नोमेनक्लेचर बताओ, इसका आयुपैक नाम बताओ, इसका क्या होगा, तो क्या देखोगे भाई आपके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन, तो 4 कार्बन है तो क्या लिखा जाता है, अभी लिखवाया था मैंने, 4 कार्बन है तो क्या लिखा जाता है आपका, ब्यूट, ब्यूट लिखा जाता है। देखो ध्यान से, 4 कार्बन तो क्या लिखा जाता है आपका, ब्यूट लिखा जाता है। इन सब के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होते क्या लिखेंगे हम, एन लिखेंगे, तो ब्यूट क्या लिखेंगे हम, एन, तो इसका क्या हो जाएगा आपका पूरे का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन। क्या देखा आपने, पहले तो क्या देखे भाई 4 कार्बन है हमारे पास, तो हमने ब्यूट लिखते हैं। इन चारों कार्बन में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होता है आपका हम एन लिखते हैं, ठीक है। और देख लो पहला ये हो गया, तो दूसरा मान लो मैं कंपाउंड लेता हूं, मान लो CH3, CH2, 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 CH3। अब देखो, अब इसमें कितने कार्बन है, अब इसका मान लो आयुपैक नोमेनक्लेचर समझना है, तो इसका कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो कितने, तो 5 कार्बन है तो हमें कौन सा नाम लिखना है, 5 कार्बन होते हैं तो तब कौन सा कार्बन लिखना है, तो कौन सा नेम लिखते हैं, पेंट, 5 कार्बन तो हम पेंट लिखते हैं। सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे हम, एन, पेंटेन, तो इसका नाम पूरे का नाम क्या हो जाएगा आपका, पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो और देख लेते हैं हम एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर लिखना है, आयुपैक नोमेनक्लेचर। देखो पहले देखो नाम, देखो कितने लिखोगे, देखो कितने कार्बन है पहले वो देखना है, कितने कार्बन है जी, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, इथ लिखते हैं, इथ लिखते हैं। इन दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो आपका डबल बॉन्ड है तो हम क्या लिखते हैं, इन, तो क्या लिख दोगे आप, इथीन, ये इसका नाम हो जाएगा, इथीन नाम हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ मैं आपको लिख देता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल आपको CH ट्रिपल बॉन्ड होगा CH, इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर लिखना है, तो इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा भाई, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, इथ लिखोगे। दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे आप, आइन, तो क्या लिख दोगे, इथाइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। बिल्कुल सिंपल है, अभी तक कुछ हमें, अभी कुछ भी हम एक्सटेंडेड वर्जन पे नहीं आए हैं, बिल्कुल बेसिक है भाई, कितने कार्बन है वो लिखना है, उनके बीच में बॉन्ड कौन सा है तो लिखना है, सिर्फ अभी तक हमने 2 बातें पढ़ी हैं, ठीक है। बेसिक से चलेंगे, आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि इस पे कम से कम 4 से 5 वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। अगर ये नहीं समझ में आया ना तो कार्बन एंड कंपाउंड भूल जाना, नहीं समझ में आया, इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, आयुपैक नोमेनक्लेचर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अभी तक सिर्फ वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स की बात की है कि वर्ड रूट क्या होता है, ठीक है। वर्ड रूट में क्या होता है भाई, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 कार्बन को हम क्या क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स की बात की है कि भाई प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड हो तो एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड हो तो इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आगे और बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये सभी आपको साथ साथ लिखने हैं, फेयर नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। और वर्ड रूट है और वो आपको याद होने चाहिए, वो आपको क्या होना चाहिए भाई, याद होना चाहिए कि, ठीक है, 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखो, अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और देता हूं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड ऑफ द CH2, इसी के कंपैरिजन में एक कंपाउंड लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है जी। ये मैंने 2 कंपाउंड लिए, अब आपको आयुपैक नोमेनक्लेचर करना है इन दोनों कंपाउंड का, ठीक है। तो यहाँ पे आयुपैक नोमेनक्लेचर लिखोगे भाई, आयुपैक नोमेनक्लेचर लिखना है मुझको, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन है, ठीक है। अब 4 कार्बन है, अब ये यहाँ पे कितने भाई, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट। अब देखो कंफ्यूजन आ जाएगा कि सब में क्या दे रहे, एक में कुछ
दो तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, दो एक हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। अब क्या लिखें भाई डबल बॉन्ड वाला लिखें या सिंगल बॉन्ड वाला लिखें? समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड वाला लिखें या फिर सिंगल बॉन्ड वाला लिखें? मान लो मैं डबल बॉन्ड वाला ऐसे लिख देता हूं, मान लो मैं ब्यूटीन लिख देता हूं, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला लिख लिया मान लो, ठीक है, ब्यूटीन लिख लिया, ठीक है। मान लो इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, ब्यूट, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड वाला ले लेता हूं मान लो, तो ब्यूटीन, ठीक है। तो अब क्या है, इन दोनों में स्ट्रक्चर में देखो इन दोनों के स्ट्रक्चर में देखो क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। और नाम आपने क्या लिख दिया, दोनों का सेम लिख दिया, इसका भी ब्यूटीन लिख दिया, इसका भी क्या लिख दिया, आपको ब्यूटीन लिख दिया। अब देखो स्ट्रक्चर अलग अलग है ना कि नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, और नाम आपने दोनों का सेम लिख दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन समझ में आ रहा है कि भाई अभी तक तो हमने जो भी एग्जांपल किए, सिंपल एग्जांपल किए, जब में सिंगल बॉन्ड दे रखा था, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन ही नहीं थी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी नहीं थी, या फिर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन थी तो पूरे कंपाउंड में सिर्फ डबल बॉन्ड ही था, ठीक है, जैसे हमने इथीन लिया था। अगर ट्रिपल बॉन्ड की थी तो पूरे कंपाउंड में सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड ही था, जिसमें हमने इथाइन लिया था। लेकिन कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें सिंगल बॉन्ड भी आ जाए और डबल बॉन्ड भी आ जाए, तब उसकी नेमिंग कैसे करनी है? या फिर कंपैरिजन में देख लो कि भाई अगर मान लो मैं ब्यूटीन एक मात्र से अगर मैं ब्यूटीन अगर डबल बॉन्ड वाला ले भी लेता हूं, तब भी दोनों की कंपाउंड है, तो तब भी दोनों का जो है नेमिंग है वो दोनों की सेम हो रही है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर स्ट्रक्चर ही अलग अलग है, यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड दे रखा है, यहाँ पे बीच वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड दे रखा है, तो दोनों का नाम कैसे सेम हो सकता है? तब यहाँ पे तो क्या हो गया, कंफ्यूजन होगा। तो ये क्या हो गया, दोनों की स्ट्रक्चर क्या हो गया, आपकी गलत हो गई, ठीक है। तो अब हमें किसकी चीज की जरूरत पड़ेगी? अब हमें जरूरत पड़ेगी कि आईयूपैक नेमिंग कैसे की जाए, कि भाई हम क्या डबल बॉन्ड वाले को पहले लिखेंगे या फिर सिंगल बॉन्ड वाले को पहले लिखेंगे? इसमें डबल बॉन्ड वाले को पहले लिखेंगे या फिर सिंगल बॉन्ड वाले को पहले लिखेंगे, या फिर यहां से इसकी नेमिंग की जाएगी या फिर इसकी यहां से नेमिंग की जाएगी? किस तरह से नेमिंग की जाएगी या फिर किस तरह से इसका कंपाउंड का नाम होगा, वो हमें देखना है। तो आज तो हमने सिर्फ थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सिर्फ वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बारे में पढ़ा है कि भाई वर्ड रूट तो क्या होते हैं कि 1 कार्बन 2 कार्बन क्या 3 कार्बन 4 कार्बन हम क्या बोलते हैं, और उसके बाद क्या है कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, उसमें तो क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई, अगर एक ही कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड भी दे दिया जाए, सिंगल बॉन्ड भी दे दिया जाए, ऐसे और भी कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड भी दे दिया जाए मान लो, तो किसकी पहले नेमिंग की जाएगी? तो किसकी तो कौन सा पहले भाई, अल्केन लिखा जाएगा पहले या ईन लिखा जाएगा, आइन लिखा जाएगा, कौन सा लिखा जाएगा? उसके लिए हमें किसकी एक रूल डिसाइड किए आईयूपैक ने कि किस तरह से आपको नेमिंग करनी है, या फिर कौन सा पहले लिखना है, वो सब आपको देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर की नेमिंग का रूल्स पढ़ेंगे। भाई रूल कैसे होंगे, किस तरह से नेमिंग करनी है, तो रूल्स पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो किस तरह से आपकी नेमिंग होगी उस चीज की, ठीक है। ओके, आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल बेसिक है, अच्छे से ध्यान से समझना, ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और उन बच्चों को शेयर करना जिसको एक्चुअल में जरूरत है इन वीडियो की, ठीक है, अच्छे से शेयर करना, ओके। थैंक यू सो मच।